हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए मिस हिस्ट्री क्लास एट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम मैंने पिछली वीडियो में भाग 1 में बताया था। वहाँ तक उसमें बताया था जो अमीबा का पोषण। भाग 2 में हम आपको बताएंगे पोषण क्या है, पाचन क्या है, और मनुष्य में कैसे पाचन होता है, और पौधों में पाचन कैसे होता है, मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है, और पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में सीखेंगे कि आगे के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलो देखते हैं। तो इसमें पहली टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है? पोषण तो पोषण क्या है? पोषण पोषण भोजन के जटिल पदार्थों भोजन के जटिल पदार्थों व बड़े भोज्य पदार्थों भोजन के जटिल पदार्थों व बड़े भोज्य पदार्थों के विभिन्न पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यहाँ पर पाचन है। पाचन देखो, जो हम भोजन खाते हैं तो हम बड़े बड़े टुकड़ों को आहार नाल से खाते हैं, दांतों से, मुख से। तो जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये जो रोटी के जैसे जो होते हैं अन्य भोज्य पदार्थों की, तो हमारे शरीर में प्रवेश होकर जो हमारे लार एंजाइम या रासायनिक क्रियाओं से, एंजाइमों व रासायनिक क्रियाओं से ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। अच्छा, मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन सबसे पहले आहार नली से शुरू होता है। आहार नली जो मुख होता है, इसमें हम भोजन को चबाते ही आहार नली से छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है। तो इसमें है पाचन जो होता है आहार नली। अच्छा, आहार नली में सबसे पहले हम भोजन को मुंह यानी मुख। नंबर 2 ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका या ग्रास नली। नंबर 3 जो है अमाशय। नंबर 4 जो है छोटी आंत। नंबर 5 जो है बड़ी आंत। नंबर
6 है छोटी आंत बड़ी आंत। नंबर 6 है गुदा द्वार। अच्छा, जब हम भोजन को खाते हैं मुख से ही खाते हैं भोजन को। अच्छा, मुख से ये जो आहार नाल है, यहाँ आहार नाल, मुख से भोजन जाता है ग्रास नली या ग्रसिका में। ग्रसिका से जाता है आमाशय में। आमाशय जो होता है वो होता है इस टाइप का, इस टाइप का। फिर यहाँ पर ये आंतें होती हैं, इस टाइप का होता है। ये आमाशय यहाँ पर होता है। इसी के बीच में इसमें कई सारी संरचनाएं होती है, जिसमें छोटी आंत बड़ी द्वार बड़ी आंत होती है, और यहाँ पर ये होता है गुदा द्वार। गुदा द्वार तो मुख से जाता है ग्रसिका, ग्रसिका से भोजन जाता है आमाशय में, फिर आमाशय से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा द्वार। गुदा द्वार यानी गुदा द्वार से भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये बेकार अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी उसमें से जितने एंजाइम ऊर्जा जो होती है वहाँ पर सब बड़ी आंत से अवशोषित कर लिया जाता है आमाशय में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख। जब भोजन मुख में जाता है तो वहाँ पर मुख में कौन सी क्रिया होती है? मुख में मुंह यानी मुख का कार्य, मुख का कार्य। तो मुख में सबसे पहले दांत जो भोजन को काटने फाड़ने चबाने का कार्य करते हैं। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम दांत की, तो इसमें होगा दांत। दूसरा है जीभ। तीसरी की जो बात करें वो होता है लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। जीभ, दांत होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं। रंतक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, रंतक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। जो आगे के दांत होते हैं, मुख में आगे के जो दांत होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं। फिर थोड़ा साइड में जो दांत होते हैं वो भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो पीछे जबड़ा यानी जिसको दाढ़ बोलते हो, वो जो दांत होते हैं वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। अच्छा, जीभ का क्या काम होता है? जीभ जो होती है भोजन यानी भोजन जो हम खाते हैं, भोज्य पदार्थ, वो स्वाद में खट्टा है या मीठा है या अम्लीय है या क्षारीय है, इसका जो है स्वाद का जो है बताने का जीभ कार्य करती है। स्वाद को बताने में जो लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि क्या करती है? भोजन जो हम चबाते हैं, ये लार उसी भोजन के साथ मिक्स होके ये आमाशय में चली जाती है। वहाँ पर एंजाइम और लार मिलके कई भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे हमारा भोजन पच जाता है। ये लार भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, दूसरा क्या था? ग्रसिका। ग्रसिका क्या करती है? ग्रसिका
नंबर 2 थी ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रास नली का कार्य, ग्रसिका या ग्रास नली का कार्य बस इतना ही होता है कि भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। इसका काम होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। इसका कार्य होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। अच्छा, तीसरी हेडिंग क्या थी? अमाशय। अमाशय देखते हैं। अमाशय, तीसरी हेडिंग है अमाशय। अमाशय यानी जठर रस, जठर ग्रंथि। अमाशय, अमाशय में होता है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में कौन सा रस होता है? जठर रस। जठर ग्रंथ में होता है जठर रस। अच्छा, अमाशय में जठर रस होता है, लेकिन वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है पेप्सिन। पहला होता है पेप्सिन। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा। अमाशय जठर ग्रंथ, जठर ग्रंथ में होता है जठर रस। इसमें 3 प्रकार के रस होते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है श्लेष्मा। अच्छा, चौथी हेडिंग क्या थी? छोटी आंत। चौथी हेडिंग थी छोटी आंत। अच्छा, छोटी आंत जो है इसमें भी कई अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो पहला इसमें है फ्लो चार्ट में हम पढ़ाएंगे, चार्ट के साथ कि मैं आप लोगों को याद रहे। पहला इसमें है ड्यूटीरियम। 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 दूसरा है यकृत। ड्यूडीनम। दूसरा है यकृत। तीसरा है जीजुनम। चौथा है इलियम। अच्छा, ड्यूटीरियम क्या करता है? ये जो यकृत है यह सबसे बड़ी ग्रंथि यानी पित्र रस का स्त्रावण करती है। यकृत जो है ये बड़ी ग्रंथि यानी पित्त रस का स्त्रावण करती है। अच्छा, करती है। इसमें जो है जो पित्त रस होता है, पित्त रस, पित्त लवण, लवण या रस, लवण उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। इसकी क्रिया इमलीकरण कहलाती है। जो पित्त लवण की क्रिया होती है या इमलीकरण कहलाती है। अच्छा, इसमें होता है पित्त रस में होता है वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में बदलना। बदलना होता है।
देखो, यकृत, यकृत में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी पित्त का स्त्रावण करती है। अच्छा, पित्त रस में पित्त लवण उपस्थित होता है। अच्छा, पित्त लवण की उपस्थिति जो होती है की क्रिया इम्लीकरण कहलाती है। अच्छा, इम्लीकरण वसा की जो, अच्छा, यकृत में यही अमाश छोटी आंत में जो भोजन बड़े टुकड़ों में था, इसमें वसा भोजन को बड़े टुकड़ों से छोटी यानी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य करता है। बड़ी आंत, अच्छा, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का कार्य होता है जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना। जब मनुष्य का पेट खराब होता है यानी उसे दस्त या लेटरिन जब आती है, तब बड़ी आंत के कारण ही आता है। जब इंसान भोजन करता है, जल पीता है, उसके बाद जब पाचन की क्रिया होती है, बड़ी आंत जल का अवशोषण नहीं कर पाती है तो उसका पेट खराब हो जाता है, जिससे लेटरिन उसकी पतली होती है, इसी कारण होता है। तो इसमें कई प्रकार की दवाएं दी जाती हैं जिससे जो है बड़ी आंत जल अवशोषण का कार्य करने लगती है, पाचन क्रिया सही होने लगती है। अच्छा, छठी हेडिंग है गुदा द्वार, गुदा द्वार। अच्छा, गुदा द्वार का कार्य जो होता है शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। अच्छा, जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो अमाशय में जाता है, वहाँ पर भोजन से जितनी ऊर्जा होती है वो निकाल लेते हैं, मिनरल्स निकाल लेते हैं, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है। तो उसके बाद जो बेकार, यानी जैसे मान लो हमारे घर में कुछ कूड़ा करकट जब होता है, कोई सामान लाते हैं, झिल्ली है, पॉलीथीन है, ये सब लाते हैं, यूज करने के बाद उसको हम बेकार यानी कूड़ेदान में फेंक देते हैं। उसी प्रकार जो हमारा शरीर में भोजन जाता है, करने के बाद जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसे वो गुदा द्वार के रूप से द्वारा मल के रूप में, यानी मल के रूप में, मल के रूप में, मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, अगली अब हेडिंग इसमें आती है श्वसन। श्वसन, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन, मानव में श्वसन नाक के द्वारा लिया जाता है। मानव ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। मानव में श्वसन, मनुष्य ऑक्सीजन गैस को लेता है तथा CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकालता है। अच्छा, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन इसके उल्टा, यानी जो पौधे जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन
गैस छोड़ते हैं। ये पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और नहीं लेते हैं और का ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी पौधों से हम हैं और हमसे पौधे हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगली हेडिंग है मानव परिवहन तंत्र। मानव परिवहन तंत्र। अच्छा, मानव परिवहन तंत्र यानी कि रक्त। जो रक्त है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा है रक्त प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है ये लगभग 50% रक्त में 50% होता है। यह सफ़ेद रंग का होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे रक्त का जो रंग होता है लाल दिखाई पड़ता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है यह रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। रक्त प्लेटलेट्स जो होता है, अच्छा रक्त प्लेटलेट्स क्या करता है? जब मान लो हमारे कोई चोट लग जाए, खून बहने लगता है, रक्त प्लेटलेट्स खून को रोकने का कार्य करता है, यानी कि रक्त का धब्बा बनाने में। तो ये बात समझ, थक्का यानी थक्का बनाने में, थक्का। अगली हेडिंग है मानव हृदय। मानव का हृदय कैसे कार्य करता है? मानव का हृदय, तो इसको समझते हैं चार्ट की मदद से, यानी कि महाशिरा, डबल लिख दिया, महाशिरा। अच्छा, महाशिरा से रक्त जाता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से जाता है रक्त दायां निलय में, दायां निलय से जाता है रक्त फेफड़े में, फेफड़ों से जाता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से रक्त जाता है बायां निलय में, बायां निलय से रक्त जाता है बायां निलय में, बायां अलिंद है, अलिंद फेफड़े, दायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय से जाता है महाधमनी, जो हृदय, मानव का हृदय जो होता है उसमें दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय नहीं, बायां अलिंद,
बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो जो जो रक्त होता है ये धमनियों में बहता है। मनुष्य का जो रक्त है धमनियों में बहता है। सबसे पहले महाशिरा से दायां अलिंद में गया रक्त, दायां अलिंद से गया दायां निलय में, दायां निलय से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त फिर फेफड़े में आया। फेफड़े में अशुद्ध जो रक्त होता है उसको शुद्ध करके, फेफड़ा जो है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके दायां निलय में भेजता है। दायां निलय जो है उसी रक्त को बायां निलय में भेजता है। अब बायां निलय जो होता है रक्त को महाधमनी में भेजता है। हमारे शरीर में जो है महाधमनी है, पूरे शरीर में, उसी में रक्त बहता है। यानी कि जो महाधमनी इसमें शुद्ध रक्त बहता है और महाधमनी में, महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये बात ध्यान रखना। अगर पूछे अशुद्ध रक्त किस में बहता है तो बताओगे महाशिरा में, अगर शुद्ध रक्त पूछे तो बताओगे महाधमनी में। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन का स्पंदन मतलब होता है धड़कना। तो हृदय स्पंदन यानी हृदय का धड़कना। अच्छा, प्रायः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। प्रायः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय की आवाज को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं वो स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं, सीने पर रख के सुन लेते हैं। अच्छा, अब बात करें जो रक्तदाब जो होता है। रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब यानी रक्तदाब कितना है ये मापने के लिए जिसको बोलते हैं बीपी वो किसे नापी जाती है? वो नापी जाती है सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, सिस्टोलिक प्रेशर में जो रक्तदाब होता है वो होता है 120 mmHg। अच्छा, डायस्टोलिक प्रेशर में जो रक्तदाब होता है वो होता है 80 mmHg होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, सिस्टोलिक प्रेशर में 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर में 80 mmHg रक्तदाब होता है। अगली हेडिंग है पौधों में उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें होता है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बेकार अपशिष्ट पदार्थ
बेकार फलस्वरूप उत्पन्न, बेकार या उत्पन्न फलस्वरूप उत्पन्न शरीर में, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बेकार अपशिष्ट पदार्थों या वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। पौधों में उत्सर्जन तंत्र, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बेकार अपशिष्ट पदार्थों के वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अच्छा, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पौधों में उत्सर्जन जो होता है उसमें भी यही होता है। जो पौधों से उत्सर्जन होता है उसमें ये होता है, जैसे गोंद बबूल का पेड़ जो है, गोंद जो अपशिष्ट बेकार पदार्थ होता है उसको गोंद के रूप में बाहर निकाल देता है। और होता है टेनिस भी होता है। अच्छा, अब देखो, मान लो इसमें एक हेडिंग रह गई थी, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन जो है वृक्कों से मिलकर बना है। नेफ्रॉन जो है वृक्कों से मिलकर बना है। वृक्क जो होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह से वक्र होते हैं। नेफ्रॉन जो है वक्र से ही मिलकर बना है। तो ये हो गई आपके जैव प्रकरण के चैप्टर में जो आपको पढ़ने थे टॉपिक, वो हो गए। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हमने आपको इस वीडियो में सरल भाषा में आसान शब्दों में बताया, वो भी चार्ट की मदद से। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर या किस चैप्टर पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में यानी भाग ये 2 है। इसके पहले भाग 1 में भी इस चैप्टर के कुछ टॉपिक बताएं, उसको भी हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर के देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।